जीवन में उतारने वाले लोग बहुत कम हैं। वैराग्य की बातें खूब होती हैं, पर जीवन में कितना वैराग्य है ये तो बांके बिहारी जाने। जैसे मैंने सुना, एक कोई महात्मा थे, कोई सज्जन उनके पास आए, बड़ी उनकी श्रद्धा थी उस संत में, अपनी ओर से कुछ द्रव्य, थोड़ी सी भेंट चढ़ाई। कहा कि महाराज जी आप इसको सेवा में कहीं भी लगा लेना, ये थोड़ा सा मेरा भाव था। जैसे ही वो रुपये उस व्यक्ति ने, उस सज्जन ने चढ़ाए, महात्मा तो नाराज हो गए। बोले तूने मेरा नाम नहीं सुना क्या? तू मुझे जानता नहीं है? तुझे मालूम नहीं मैं कितना बड़ा वैरागी हूं? मैंने आज तक पैसे को, रुपयों को कभी हाथ नहीं लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसा चढ़ाने की? नाराज हो गए। मैंने ये सब कुछ त्याग दिया है, मेरे जीवन में वैराग्य है, खबरदार जो मेरे आगे पैसे चढ़े। मैंने कभी छुआ भी नहीं। वो सज्जन घबरा गया कि महाराज जी इतना नाराज क्यों होते हो, मैं ले जाता हूं वापस। वो उठा के ले जाने लगा तो संत ने आवाज लगा के कहा कि अरे पागल, लेके क्यों जाता है, मेरे दुपट्टे में बांध दे। प्रेम से कहिए श्री राधे। यानी हाथ तो नहीं लगाते पर छोड़ते भी नहीं है। ये क्या है? ये वैराग्य का दिखावा है। इससे अच्छा तो उठा ही लो, कहीं लगा देना सेवा में। दिखावा किस बात का कि हम छूते नहीं, हम हाथ नहीं लगाते। यही बात भागवत में कही जा रही है कि ज्ञान का और वैराग्य का दिखावा ज्यादा है, पर उसका जीवन में दर्शन कम है। प्रदर्शन तो बहुत है, दर्शन कम है। पर नारद जी ने संकल्प किया कि भक्ति तुम चिंता नहीं करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं ठीक करूंगा, स्वस्थ करूंगा। और भक्ति मैं ये भी संकल्प करता हूं कि तुम्हारा भी घर घर में मैं प्रचार करूंगा। क्योंकि नारद जी को भक्ति का आचार्य माना जाता है, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं नारद जी। इन्होंने बड़ा प्यारा एक ग्रंथ भी लिखा है, नारद भक्ति सूत्र, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें नारद जी ने भक्ति के ऊपर लगभग 84 सूत्र उस ग्रंथ में दिए। नारद भक्ति सूत्र, एक सूत्र भी कोई जीवन में अपना ले तो भक्ति का प्रवेश हो जाए। नारद जी हमेशा भक्ति के प्रचार में लगे रहते हैं। इन्होंने संकल्प किया, भक्ति को कहा कि घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे अब त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। ये नारद जी ने संकल्प किया है भागवत के महात्म्य में कि भक्ति मैं तुम्हारा घर घर में प्रचार करूंगा। तदा नायम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा यदि घर घर में तुम्हारा मैं प्रचार न कर दूं। इसीलिए नारद जी वीणा बजाते बजाते घूमते रहते हैं भक्ति का प्रचार करते हुए। क्योंकि ये बात भी भागवत के महात्म्य में कही गई है कि कोई पैसे के बल पर भगवान को बुलाना चाहे, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, परमात्मा नहीं आएंगे। कोई अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम के बल पर भगवान को बुलाना चाहे, कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों न हो, भगवान नहीं आएंगे। पर यहां लिखा हुआ है त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, कोई अपने नाम के बल पर नहीं, अपने पैसे के बल पर नहीं, कोई आपके यानी भक्ति के बल पर बांके बिहारी को बुलाए तो बांके बिहारी गरीब की कुटिया में भी आने को तैयार है। याति नीचक ग्रहेष्वपि, भगवान कहीं भी आने को तैयार है।
कोई भक्ति से बुलाए। बाद में नारद जी ने सनत कुमारों को यह बात बताई कि महाराज, अब मेरी परेशानी का यही कारण है, मैंने भक्ति को कह दिया कि ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक करूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे ठीक करूं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने उन दोनों को वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दी, सारे ग्रंथ सुना डाले, लेकिन न तो ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। क्या करूं मैं? कौन सा सत्कर्म अब बाकी रह गया है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे? तो बड़ा सुंदर सनत कुमार इसका उत्तर दे रहे हैं। अभी आपने कथा सुनी थी ना, नारद जी मिले थे सनत कुमारों को, परेशान थे, दुखी थे। तो अब यह बात क्लियर हुई है कि क्यों दुखी थे। दुख का कारण क्या? कि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए। यह नारद जी का दुख है। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं है, यह नारद जी की तकलीफ है। पूछ रहे हैं कौन सा सत्कर्म करूं? बड़ा सुंदर उत्तर मिला। सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः शुकादिभिः। उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम, ये जो संस्कृत का शब्द है नूनम, ये निश्चयवाचक शब्द है। मनो सनत कुमार कह रहे हैं कि नारद जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये पक्की बात है, ये निश्चित बात है। क्या? कि सबसे बड़ा सत्कर्म यदि संसार में कोई है तो बोले वो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत आलाप है। सनत कुमार कहते हैं भागवत को सुनना, भागवत को सुनाना, भागवत को सुनवाना, इससे बड़ा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। नारद जी आप ऐसा करिए, ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हैं तो आप भागवत सुनाइए, भागवत कराइए। तो नारद जी ने इनको ही निवेदन किया कि महाराज अब मैं कहां किसी वक्ता को ढूंढने जाऊं, आप ही कृपा करके भागवत सुना दीजिए। तो ये चारों प्रसन्न हो गए। बोले कि नारद जी हम तो आए ही सत्संग के लिए थे, सत्संगार्थम समायाता। ये तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई कि आपने हमें भागवत सुनाने के लिए निवेदन किया। ये तो आपकी कृपा हो गई कि हम आपको भागवत सुनाएंगे, क्योंकि इससे हमें भी सत्संग लाभ मिल जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, यदि आप कथा सुनने बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा हो रही है, खाली सुनने वाले पर कृपा नहीं, भागवत कथा में तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों पर बिहारी जी की कृपा बरसती है। आप पर कृपा हुई तो आप सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं ये भी तो बिहारी जी की कृपा है। कथा गाने वाला, कथा सुनने वाला, दोनों बांके बिहारी का कृपा पात्र होता है। अब देखो सनत कुमार तैयार हो गए कथा के लिए। वार्तालाप तो बद्रीनाथ में चल रही है, पर कथा वहां पर नहीं हुई। कथा के लिए स्थान चुना गया हरिद्वार। कौन सा स्थान? हरिद्वार। क्योंकि कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो जाए, जहां सब आ सकें, कोई परेशानी ना हो। अब बद्रीनाथ में होती, हम जानते हैं आज भी यात्रा उतनी आसान नहीं है बद्रीनाथ की, परेशानियां आती हैं रास्ते में। और अभी कुछ वर्षों पूर्व तो कितनी त्रासदी आई उस क्षेत्र में। तो यात्रा आज भी उतनी आसान नहीं। तो यह घटना तो लगभग 4,500 वर्ष पुरानी है। सोचो उस समय यात्रा कितनी कठिन होगी, बहुत कठिन यात्रा।
प्राचीन समय में तो प्रथा होती थी, जब बद्रीनाथ की यात्रा के लिए लोग तैयार होते थे ना, तो 3 महीने पहले से खूब खाना शुरू कर देते थे, खूब डट के खाते थे। कोई पूछता था कहां की तैयारी हो रही है, अरे बोले बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बड़ा जोश में बोलते थे। और जब महीनों यात्रा करके वहां से लौटते थे, कोई पूछता था भाई कहां से आए, तो बड़ा मुरझाए मुरझाए लोग बोलते थे बद्रीनाथ से आए हैं। कहां से आए, बोले केदारनाथ से आए। यानी अब इतनी भी शक्ति नहीं रहती थी शरीर में कि जोर से बोल सके। तो सोचो यात्रा कितनी कठिन होगी। नारद जी, यदि यहां पर कथा होगी तो अकेले आप बैठकर सुनोगे और तो कोई सुनने आएगा नहीं, पर हरिद्वार में यदि कथा हो तो सबको लाभ मिल जाएगा, सबको आनंद मिल जाएगा। क्योंकि भागवत की कथा किसी एक के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। अब यदि हमारे जालन जी चाहते, निवेदन करते, तो मैं तो इनके घर में किसी कमरे में भी भागवत सुना देता। प्रेम से को श्री राधे, मुझे तो कथा गानी है, मैं तो कहीं भी गाने को तैयार हूं। सुनने वाला एक भी यदि भावुक हो तो मेरे लिए लाखों के समान है वो। मैं तो कहीं भी कथा गा देता। लेकिन इनका भाव था कि नहीं, महर्षि कथा हो तो ऐसी जगह हो जहां ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आनंद मिले इस कथा का। और ये होना भी चाहिए। ये बांके बिहारी का उत्सव है बंधु, इसमें तो सबको आनंद मिलना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, तटम आनंद नामकम। नारद जी, हम आपको हरिद्वार में कथा सुनाएंगे। हरिद्वार में गंगा जी का एक आनंद नाम का बड़ा सुंदर तट है, वहां आपको भागवत सुनाएंगे। उस आनंद नाम के तट पर हरिद्वार सब आ गए बद्रीनाथ से। ऊंचे आसन पर सनत कुमारों को विराजमान कराया। स्वयं नारद जी श्रोता बन के, यजमान बन के चरणों में बैठे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, वो भी भागवत कथा सुनने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतम मेधातिथि देवल देवरात, ये सारे बड़े बड़े संत कथा सुनने के लिए दौड़ रहे हैं। गंगा का तट श्रोताओं से भर गया। जिनके लिए भागवत हो रही थी, उन भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया नहीं गया वृंदावन से। लेकिन ऐसा चमत्कार भागवत जी का हुआ बंधुओं कि जब कथा प्रारंभ हुई है तो जो ज्ञान वैराग्य वृंदावन में बेहोश पड़े हुए थे, भागवत की कृपा से उनमें चेतना आ गई, जागृति आ गई और दोनों उठकर खड़े हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। जो वेद के उद्घोष से खड़े नहीं हुए, जो उपनिषदों के पाठ से खड़े नहीं हुए, वो भागवत की कथा से नहीं, भागवत की जय जयकार से खड़े हो गए। अभी जय जयकार सुनी है बस, ज्ञान और वैराग्य में चेतना आ गई। और अब तो बड़ा सुंदर ये दृश्य है। सूत जी कह रहे हैं कि भक्ति ही सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हम लोग ये कीर्तन गाते हैं ना बहुत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन जो है, इस कीर्तन को भागवत के महात्म में भक्ति ने गाया है।
किसने गाया? भक्ति ने। इस कीर्तन को गाते हुए ज्ञान और वैराग्य यानी अपने बच्चों के साथ भक्ति वृंदावन से हरिद्वार पधारी, इस कीर्तन को गाते हुए। और हरिद्वार में व्यासपीठ के सामने ये तीनों खड़े हुए हैं। इन्होंने आसन मांगा बैठने के लिए। क्वाहम तो तिष्ठाम यदुना ब्रुवंतु, हम कहां बैठे हमें बताएं। तो सनत कुमारों ने कहा कि वैसे तो देवी बैठने के लिए तो बहुत जगह पड़ी है, आप कहीं भी बैठकर भागवत कथा सुन सकती हो, परंतु हे भक्ति महारानी, यदि आपके लिए कोई उपयुक्त स्थान है जहां आप बैठो तो आनंद आए, ऐसा यदि कोई स्थान है तो बोले वो भक्तों का हृदय है। इसीलिए हे देवी हम प्रार्थना करेंगे कि बाकी तो जितने भी श्रोता हैं किसी भी आसन पर बैठ के कथा सुने, लेकिन आप यदि कथा में आई हो तो भक्तों के हृदय रूपी आसन में जाकर आप विराजमान हो जाए। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के भक्तों के मानस में यानी उनके हृदय में जाकर आप बैठो, वहां बैठ के आप भागवत सुनो। क्योंकि भक्ति का उदय हृदय से ही होता है, भक्ति की स्थापना हृदय में ही होती है। भक्ति का उद्गम स्थान आचार्यों ने हृदय बताया है। ज्ञान मस्तिष्क प्रधान है। हमारे हाथ ये कर्म की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हृदय वो भक्ति का घर है। ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है, कर्म का संबंध हाथों से है, लेकिन भक्ति का संबंध हृदय से। भक्ति हृदय में प्रकट होती। एतावता आप सबके हृदय में जाकर बैठे हे देवी। उसी समय भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सब श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ गई हैं। अब तो बड़ा चमत्कार हो गया कि त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित। जैसे ही सब श्रोताओं के हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर बैठे बंधुओं, मेरे बांके बिहारी से नहीं रहा गया और मेरे बांके बिहारी ने अपना वैकुंठ छोड़ दिया और प्रभु भी सबके हृदय में आकर बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक क्रम है। जब हम भागवत कथा में आकर बैठते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर विराजमान होते हैं, और जब ये तीनों हृदय में आते हैं तो बांके बिहारी को भी हृदय में आना पड़ता है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताओ, सनत कुमारों को पूछ रहे हैं, के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, ये भागवत की कथा किस किस को पवित्र करती है? अनेक नाम बताए। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः पुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अनेक प्रकार से बताया कि नारद जी, भागवत की कथा में कोई भी आ जाए, कैसा भी जीव क्यों न हो, चाहे ब्रह्मघाती हो, गौ घाती हो, या माता पिता का जिसने जीवन में अपमान किया हो ऐसा कोई व्यक्ति हो, या मदिरापान करने वाला, व्यभिचार करने वाला, कैसा भी पाप उसने किया हो, एक बार यदि भागवत की कथा में आकर बैठेगा तो ते पुनंती, वो पवित्र हो जाएगा। भागवत की कृपा से शरीर से पाप निकल जाएंगे। कई बार लोग ये बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छा उपाय बताया है आपने, अब तो साल भर पाप करते रहेंगे और फिर हर साल आप आ ही रहे हो कथा सुनाने। हाँ? तो पाप चलते रहेंगे और कथा में बैठेंगे तो पाप मिटते रहेंगे।
ठीक है, भागवत कथा से पाप दूर होते हैं, लेकिन पाप दूर होने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। मैं आपको प्रार्थना करूंगा, आप कथा में यदि बैठो तो बांके बिहारी को यह नहीं कहना कि हे बांके बिहारी, आप हमें पापों से दूर कर दो, या हमने जो पाप किए हैं हमारे पापों का विनाश कर दो। यदि बांके बिहारी को प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करो, हे बिहारी जी आप ऐसी कृपा करो हमारे मन में से पाप करने की भावना ही समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में हम कभी पाप करें ही न। मांगो तो ये मांगो। हम तो ये मांगते रहते हैं कि पाप करते भी रहें और किसी भी तरह से बचते भी जाएं। मांगो तो ये मांगो कि हमें बुराइयों से दूर ले जाओ प्रभु, हम पाप करने की भावना ही हृदय में न लाएं, ऐसा कोई उपाय करो। मैंने सुना एक कोई संत थे, उनके पास कोई व्यक्ति आया, उसने आकर पूछा कि महाराज आप बताइए थोड़ा, मैं जीवन में बहुत पाप करता हूं, कैसे पाप करना बंद करूं, कैसे मेरे द्वारा गलत काम न हो, कैसे उनको रोकूं। संत ने उस व्यक्ति को कहा कि बेटा अब पाप करना तू रोक चाहे मत रोक, मैं तो एक बात तुझे बता सकता हूं। क्या बात? बोले मैंने तेरे माथे की लकीरों को पढ़ लिया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेरे जीवन में बस 1 महीना बाकी बचा। अब पाप करना न करना वो सब तो तू जान। वो व्यक्ति तो ये प्रश्न लेकर आया था कि कोई उपाय बताओ जिससे मैं पाप न करूं। संत ने कहा कि कर चाहे मत कर, मैं तो इतना बता रहा हूं कि तेरे जीवन में 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद तू मरेगा। अब किसी को पता चल जाए कि 1 महीने बाद मरना है तो सोचो उसका क्या हाल होगा। क्योंकि बंधुओं, मरने की बातें करना बड़ा सरल है, पर जब मौत सामने आती है तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। वो कथा आपने सुनी होगी ना, माता जी थी, बात बात पे यही कहती थी कि मुझे मौत नहीं आती, मुझे मौत नहीं आती। बुढ़ापा था, काम होता नहीं था, कोई करने वाला भी नहीं था, तो थोड़ी भी तकलीफ होती माता जी यही कहती थी, अरे मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मुझे तो मौत भी नहीं आती। बात बात में कहती थी। एक दिन टोकरी उठा रही थी, अब वेट ज्यादा था, टोकरी उठती नहीं थी, तो फिर यही कहा कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मुझे तो मौत भी नहीं आती। इतना कहना था, आज यमराज वहीं से निकल रहे थे। हाँ, ये लोग भी घूमने के लिए निकलते हैं कभी कभी। आप शाम को घूमने निकल सकते हो तो यमराज नहीं निकल सकते क्या? जा रहे थे, यमराज के कान में उस माता के शब्द पड़ गए, तुरंत सामने प्रकट हो गए। बोले माता जी आपने मुझे बुलाया? माता जी ने जब देखा, माता जी बोली आप कौन है? बोले आपने अभी कहा था मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैं यमराज हूं, बताओ क्या सुनानी है, क्या बात कहनी है। माता जी कांपने लगी, आप यमराज हो? बोले हाँ मैं यमराज हूं। माता जी बोली कि कोई बड़ा काम नहीं है महाराज, बस ये टोकरी उठवा के सिर पे रखवाओ और पधारो यहां से। कहां तो कह रही थी मुझे मौत नहीं आती, मुझे मौत नहीं आती। यमराज को देखा तो सब भूल गई। बोले बस टोकरी सिर पर रखवाओ और जाओ। तो मरने की बातें करना आसान है, पर मृत्यु जब सामने आती है तो बात कुछ और होती है। संत ने उस व्यक्ति को कहा कि तेरी आयु में बस 1 महीना है, जो करना है कर ले। ध्यान देकर सुनिएगा। वो व्यक्ति अपने घर चला गया, यही चिंतन हृदय में चल रहा है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। कमरा बंद कर लिया। कभी जीवन में माला नहीं उठाई थी, आज माला उठा ली। राम राम जपने लगा, कृष्ण कृष्ण जपने लगा। खाना पीना सब छोड़ दिया, पड़ा हुआ है, भगवान का चिंतन कर रहा है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। दिन भी गिनता जा रहा है,
1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, होते होते पूरा महीना गुजर गया। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी भी मरा नहीं। अब थोड़ा मन में आने लगा कि कहीं संत ने मजाक तो नहीं किया था, 1 महीने से ऊपर हो गया, कई दिन हो गए, मैं तो मरा नहीं। जब 3-4 दिन ऊपर हो गए 1 महीने से, मृत्यु नहीं हुई, तुरंत संत की कुटिया पर गया और बोला कि महाराज जी, दुनिया तो झूठ बोलती है, क्या संत लोग भी झूठ बोलने लगे? संत ने कहा कि इतना क्यों बिगड़ता है, क्या हो गया? बोले आपने 1 महीने पहले मुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगा 1 महीने बाद। 1 महीने से भी 4 दिन ऊपर हो गए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं तो नहीं मरा। संत ने कहा कि पहले ये बता, तू मेरे पास क्या सवाल लेकर, क्या प्रश्न लेकर आया था? क्या पूछा था तूने, तेरा क्वेश्चन क्या था? बोले मैंने तो इतना ही पूछा था आपसे कि मेरे जीवन में पाप मैं कैसे बंद करूं, गलत काम करना कैसे बंद करूं। तो बोले अब तू मुझे बता कि पिछले 1 महीने में तूने कितने गलत काम किए, तूने कितने पाप किए? बोले महाराज जी, मैं आपको सच बताऊं, मैंने तन से मन से किसी भी प्रकार से एक भी पाप नहीं किया। 1 महीने से मैं तन से भी प्रभु के चरणों में समर्पित था कि भाई अंतिम समय आ गया, मुझे मरना है, थोड़ा भजन कर लूं। और मेरा मन भी भगवान के चरणों में लगा हुआ था कि न जाने कब शरीर छूट जाए, भगवान को याद कर लूं ताकि सदगति मिल जाए। तो मैंने पिछले 1 महीने से एक भी पाप नहीं किया। तो संत ने कहा बेटा, तूने 1 महीने के लिए माना कि तुझे मरना है, तो तूने कोई पाप नहीं किया। यदि पहले से यह मान लेता कि संसार छोड़ के जाना है, तो जीवन में तू कभी पाप नहीं करता। पहले से तेरे दिल में यह बात होती कि ऊपर जाके भी भगवान को मुंह दिखाना है, तो तू कोई गलत काम नहीं करता। इंसान अपराध तभी करता है बंधुओं, जब ये सोच के बैठ जाता है ना कि हमें तो यहीं रहना है हमेशा, हम तो यहीं टिके रहेंगे। लेकिन भागवत की कृपा से केवल पाप दूर नहीं होते, पाप करने की वृत्ति भी समाप्त होती है। आप जितना कथा सुनोगे, जितना कथा में बैठोगे, आपके मन में पाप करने की भावना भी धीरे धीरे निकलती जाएगी, वो वृत्ति समाप्त होती जाएगी आपकी। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे यदि कथा सुनते रहोगे तो। ये अलग बात है कि कथा शुरू होने से पहले कई लोग जगह के लिए महाभारत कर देते हैं। ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कल मैं यहां बैठा था, आज तू कैसे बैठ गया, ये तो मेरी जगह। वैसे मैं कहा करता हूं बंधुओं कि जगह तो कहीं भी आपको मिले, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, ये भाव नहीं लाना कि हम पीछे बैठ के सुन रहे हैं कथा या आगे बैठ के सुन रहे हैं, जहां तक शब्द जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ केवल ये भागवत के शब्द कान में आ जाएं उसी से है। अब आगे और पीछे से कोई ऐसा विशेष इसमें बात नहीं है कि भाई आगे वालों को ज्यादा लाभ मिल जाएगा, पीछे वालों को कम लाभ मिल जाएगा। भागवत कथा का शब्द जिसके कान में जाएगा, समझ लो उसे पूरा पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, चाहे कहीं भी बैठे। यदि कथा का शब्द कानों से हमारे हृदय तक जा रहा है तो पूरा लाभ मिलेगा। भागवत कथा हृदय में प्रेम जगाती है, पापों से व्यक्ति को दूर ले जाती है। एक कथा इस संबंध में बड़ी प्यारी सुनाई है, छोटा सा प्रसंग है, बस उसे सुना के मैं विश्राम दूंगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। ये कथा आप पूर्व में भी सुन चुके हैं, इसके कुछ भाव मैं आपको बस सुना रहा हूं। सूत जी ने कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। सर्ववेद विशारद, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे।
हर प्रकार से इनके जीवन में पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, खूब नाम है, और गृहस्थी ब्राह्मण है, पत्नी का नाम है धुंधुली। हर प्रकार से घर में इनके सुख है, लेकिन एक कमी है जीवन में। क्या? कि गृहस्थ में आने के बाद भी इनको न बेटा हुआ न बेटी हुई, संतान नहीं हुई। तो ये कष्ट इनके जीवन में। और आप समझ लेना बंधुओं, संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। सबके जीवन में कोई ना कोई कमी होती है। यदि जीवन में कोई कमी ना हो तो इंसान भगवान बन जाएगा। कमी रहती है सबके जीवन में, लेकिन जो परमात्मा के आश्रय में रहते हैं ना, उनको कोई कमी दिखाई नहीं देती। और जो परमात्मा से दूर रहते हैं उनको बात बात में कमियां दिखाई देती कि ये नहीं है, वो नहीं है। वो शिकायत ही करते रहते हैं हर बात में। जब मंदिर जाएंगे भगवान के सामने, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब मंदिर जाते होंगे ना, शायद बिहारी जी के सिर में दर्द हो जाता होगा हमें देख के। हमें आता हुआ देख के बिहारी जी भी दूर से कहते होंगे, देखो फिर आ गया कुछ ना कुछ मांगने। अब न जाने कौन सी टेंशन देगा, न जाने क्या मांगेगा। हम अपने दिल से पूछें कि कहीं हम मंदिर जाकर भगवान को टेंशन तो नहीं देते? कहीं हम भगवान को तकलीफ तो नहीं देते? क्योंकि स्वार्थी है, वो सेल्फिश है, जो मंदिर जाकर केवल भगवान से संसार की कामना करता है, बस मांगता रहता है। वास्तविकता में बंधुओं, भक्त तो वो है जो मांगने नहीं, जो अपने हृदय का प्रेम देने बांके बिहारी को जाता है। मंजिल पे पहुंचना है जिन्हें, वो शिकवा नहीं करते। मंजिल पे पहुंचना है जिन्हें, वो शिकवा नहीं करते। और जो शिकवों में उलझे रहते हैं वो कभी पहुंचा नहीं करते। जो केवल शिकायत शिकायत, खाली कंप्लेन, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कभी मंजिल नहीं पा सकते। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये जो ब्राह्मण थे, इनके मन का भी ये दुख था कि संतान नहीं हुई। इनको लगता था कि बाकी लोग बहुत सुखी हैं, मैं ही परेशान हूं। कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। प्रभु प्रेम बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी। कमाल की बात है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको पूछो, भाई तुम सुखी हो? वो कहेगा महाराज खाक सुखी हैं। अरे सुखी तो वो है जिनके पास पैसा है। पैसे वाले को पूछो कि भाई क्या तुम सुखी हो? अरे बोले महाराज हम कैसे सुखी हैं? हां थोड़ा बहुत सुख है, लेकिन हमसे ज्यादा सुखी तो राजा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा को पूछा कि भाई राजा जी आप तो सुखी होंगे? अरे बोले महाराज बस पूछो मत, हमसे ज्यादा सुखी तो महाराजा है। ये नहीं कहते कि हम सुखी हैं, हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमसे भी ज्यादा सुखी है। महाराजा को पूछा कि भाई तुम तो सुखी होंगे? महाराजा बोला कि नहीं नहीं महाराज, मेरे से ज्यादा सुखी तो स्वर्ग का देवता इंद्र है। इंद्र को पूछा कि इंद्र तुम तो स्वर्ग के राजा हो, तुम तो बहुत सुखी होंगे। तो इंद्र कहे चतुरानन सो। इंद्र कहते हैं भैया मैं भी उतना सुखी नहीं, मेरे से ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। चतुरानन यानी ब्रह्मा,
जिनके 4 मुख हैं। कमाल हो गया। ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी आप तो सुखी हो ना? ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया मैं भी सुखी नहीं हूं, मेरे से ज्यादा सुखी तो भगवान नारायण हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। उनसे ज्यादा सुखी और कौन होगा? चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। सब कह रहे हैं कि सामने वाला मेरे से ज्यादा सुखी है, फलाना व्यक्ति मेरे से ज्यादा सुखी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सब सुखी हैं, वास्तविकता में परेशान वो है, दुखी वो है जो बांके बिहारी से दूर बैठा हुआ है, जो परमात्मा के करीब नहीं आ रहा। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखाई। ये सब परेशान क्यों हैं? क्योंकि भगवान से दूर हो गए। जो परमात्मा के निकट जाएगा बंधुओं, वो तो हर स्थिति में आनंद में रहेगा। आत्मदेव जी शरीर त्यागने के लिए वन में गए थे, वहां एक महात्मा मिले थे। उन्होंने पूछा था, कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बली असि, वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। इन्होंने सारी बात बताई। संत के चरणों में हठ किया कि महाराज आप बड़े चमत्कारी महात्मा लगते हो, मुझे बेटा दे दो। संत ने तो बड़ा समझाया कि भैया तेरे भाग्य में ही संतान नहीं है, पर ये नहीं माने। खूब संत के आगे रोए, यहां तक कि कह दिया आप मुझे बेटा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही मरूंगा। देखो, संत बोले कि अच्छी मुसीबत हमने बुला ली, हमें तो लगता था कोई रोता हुआ जा रहा है उसको उपदेश करेंगे, ये तो हमारे ही गले पड़ गया कि तुम्हारे ही सामने मरूंगा। ठीक है, दया आ गई कि भाई तू मर नहीं, हमारे सामने मरेगा तो फिर हमें कष्ट होगा। एक फल संत ने दे दिया, कहा कि तू अपनी पत्नी को खिलाना, भगवान की इच्छा हुई तो तेरे यहां संतान हो जाएगी। ये घर गए, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली। फल दिया और कहा कि देख यदि तू खाएगी तो हमारे यहां संतान होगा। पर धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। हां, यह बात लिखी हुई है महात्मा में कि सौभाग्य स्थापिका। धुंधली ने कभी पति की बात मानी नहीं जीवन में। आत्मदेव जी जो कहते हैं उसके उल्टा ही काम करती थी, हमेशा उसके विपरीत ही चलती थी। मैंने सुना किसी माता बहन का पति बीमार था, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया। एक दिन हालत ज्यादा बिगड़ गई, डॉक्टर बोले कि बहन जी अब हमें नहीं लगता कि आपके पति बचेंगे, इनकी हालत तो ज्यादा बिगड़ गई। और फिर वो वक्त भी आ गया, डॉक्टरों ने कह दिया पति की बॉडी, उसका शरीर बेड पर है, डॉक्टरों ने कह दिया कि हमें माफ करो, अब ये नहीं बचे। पत्नी भी रोने लगी खूब। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनकी बस जान निकल चुकी है, धड़कन बंद हो चुकी। पत्नी खूब रो रही है। कमाल हो गया, 5 मिनट बाद डॉक्टर वहां से निकला है, 5 मिनट बाद पति में जान आ गई और उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, कहा कि देख तू रो नहीं, मैं जिंदा हूं। पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी बोली तुम हमेशा अपनी चलाते हो, जब डॉक्टर ने कह दिया मर गए तो फिर मर जाओ ना, हमेशा अपनी चलाते हो, जिंदा हूं जिंदा हूं। क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो? डॉक्टर बोल के गया मर गए, फिर भी उठ के कह रहे हो जिंदा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। और कौन अपनी चला रहा है? बंधुओं, वास्तविकता में हकीकत तो यह है, जब आप गृहस्थ में आओ तो कोई अपनी न चलाए। गृहस्थ की गाड़ी तभी चलेगी यदि दोनों में से कोई भी अपनी चलाएगा ना, तो गाड़ी टूट जाएगी। गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब कोई अपनी न चलाए।
अपनों की चलाई, प्रेम से को श्री राधे। भाई दूसरे का भी मन जरा देखो ना, दूसरे के दिल को भी देखो, किसके दिल में क्या है। जहां अपनी चलाई जाती होगी वहां परिवार बिखर जाता है, वहां घर टूट जाता है। तो धुंधली का थोड़ा सा स्वभाव ऐसा था, ये अपनी चलाती थी। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, बाद में गाय को फल खिलाया था, अपनी बहन के बच्चे को पैसा देकर खरीदा और अपने पति के सामने पूरा नाटक किया जैसे उसको ही पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज भोले भाले दूसरे गांव गए थे यज्ञ कराने। धुंधली ने खबर करवा दी कि आपके यहां बेटा हो गया, और वो बेटा अपनी बहन से खरीदा है पैसा देकर। बहन को बच्चा हुआ था, पैसा दिया, उससे खरीद लिया। संत का जो प्रसादी फल था वो गाय को खिला दिया। घर में गाय थी, वो बांझ थी, गाय को बच्चा नहीं होता था, उसे वो फल दे दिया। आत्मदेव जी को लगा कि मैं पिता बन गया, खूब शहनाइयां बजवाई, सारे गांव में बधाई बांटी। लेकिन बंधुओं, संत का प्रसाद भी खाली नहीं गया। सूत जी कह रहे हैं कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुवे भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यं निर्मलम कनक प्रभम। जब 3 महीने निकले, आत्मदेव जी प्रातःकाल गौशाला में अपनी गाय को चारा डालने के लिए गए हैं। ये अपने हाथों से गऊ की सेवा करते थे। जैसे ही गऊ के निकट पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा, गऊ माता के समीप एक बड़ा सुंदर बालक पड़ा है तो वो गाय का बालक, पर कमाल की बात है कि उसके कान ही गाय जैसे हैं, बाकी उसका पूरा शरीर मानवों के जैसा है। ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी प्रकट हो गए। आत्मदेव ने गोदी में उठा लिया, ये भी मेरा पुत्र है, मैं इसको पालूंगा। आत्मदेव ने इनका नाम रखा है गोकर्ण। उधर धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा है धुंधकारी। क्या नाम रखा? कितना प्यारा नाम है ना, धुंधकारी। नाम ही जब धुंधकारी है तो वो संस्कारी कैसे बनेगा। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महान खल बना, दुष्ट बना, पर गोकर्ण जी पंडित बने, ज्ञानी बने। देखो, एक ही घर में रहकर एक पंडित है, एक ज्ञानी है, दूसरा दुष्ट है। कमाल। क्योंकि इंसान जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो संस्कार लेकर इंसान संसार में आया है वो संस्कार भी पीछा नहीं छोड़ते। अब आप देखो ना, कृष्ण के पास पांडव भी रहे, कृष्ण के साथ कौरव भी रहे, लेकिन कृष्ण को किसने समझा? पांडवों ने समझा, कौरवों ने नहीं समझा। क्या दुर्योधन बिहारी जी का दर्शन नहीं करता था? क्या दुर्योधन कृष्ण को देखता नहीं था? पर दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं जगा, पांडवों के अंदर प्रेम जगा। क्योंकि अंदर जो संस्कार इंसान लेकर आया है वो पीछा नहीं छोड़ता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो धुंधकारी दुष्ट बना। शव हस्ते न भोजनम, उल्टे हाथ से भोजन करता था। हर प्रकार से शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, सारे गलत काम करता। और मालूम है, धुंधकारी इतना दुष्ट था, कोई अंधा व्यक्ति इसको रास्ता पूछ ले
कोई अंधा बोले कि भाई हमें रास्ता पार करा दो या रास्ता दिखा दो, तो इतना दुष्ट था, अंधे को ले जाता कुएं में धक्का दे देता। कोई ऐसा करेगा? धुंधकारी ऐसा करता था। सोचो, आत्मदेव जी बहुत परेशान हुए। पिता का रुपया पैसा इसने सब धीरे धीरे बर्बाद किया, और आज आत्मदेव जी को कहना पड़ा कि भैया यदि बेटा ऐसा मिलना था तो इससे अच्छा तो मैं तब ज्यादा सुखी था जब मेरे बेटा नहीं था। पहले तो तड़प रहे थे, हाय बेटा, एक बेटा हो जाए, संतान आ जाए। पर आज भगवान को कह रहे हैं कि परमात्मा मैं पहले ज्यादा सुखी था जब मेरे संतान नहीं थे। अब रो रहे हैं, कहां जाऊं, कहां बैठूं। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने बड़ा प्यारा उपदेश किया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप रोइए मत, वो भी संसार के लिए, कि असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी इस संसार में आप यदि उम्मीद लगाए बैठे हो कि बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, परिवार सुख देगा, तो पिताजी यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि संसार कैसा है? दुख रूपी विमोहक है। ये संसार दुख से भरा पड़ा है, और संसार निर्मोही है, विमोही है। आप संसार से मोह कर रहे हो, पर क्या संसार भी तुमसे मोह कर रहा है? हम कह रहे हैं कि हाय बेटा, हाय बेटी, अरे हम घर से चले जाएंगे तो बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? कभी उनसे पूछा? वो कब से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि तुम घर छोड़ के निकल जाओ। उनको भी तो पूछो। तुमको लगता है कि तुम जिनके बिना नहीं जी सकते, वो यही सोचे बैठे हैं कि कब तुम उनको छोड़ो, ताकि वो थोड़ा जी सकें। इसीलिए बंधुओं, संसार निर्मोही है, दुख रूपी विमोहक। सुता कस्य, किसका बेटा? धनम कस्य, किसका पैसा? स्नेहवान अनिशम ज्वलते, ये सूत्र है भागवत जी का। जो संसार से प्यार करेगा, स्नेह करेगा, जो मोह करेगा संसार से, वो हमेशा जलता रहेगा, पर जो बांके बिहारी से प्रेम करेगा वो हमेशा आनंद में रहेगा। यही सूत्र है। संसार से मोह करोगे, मन जलता रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, महाराज हमारा तो मन खट्टा हो गया, बोलते हैं ना लोग, मन खट्टा हो गया। और संसार से मन लगाओगे तो मन खट्टा ही होगा, पर बिहारी जी से मन लगाओगे तो मन हमेशा मीठा रहेगा तुम्हारा। हा? संसार से स्नेह करोगे ना, मन खट्टा होगा। प्रभु से प्रेम करोगे, मन मीठा हो जाएगा। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। गोकर्ण जी ने यही कहा कि पिताजी अब आप संसार के चक्र में नहीं पड़ी। सुखी तो वो है जो परमात्मा के चरणों में जाए। इसीलिए सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्तुम, सुंदर उपाय बताया। और आत्मदेव जी महाराज उसी दिन गोकर्ण को प्रणाम करके घर छोड़ के चले गए कि बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तक तो मैंने सुना था कि यदि भगवान कृपा करते हैं तो किसी सदगुरु से मिला देते हैं, पर आज मैंने देख लिया कि भगवान ज्यादा कृपा करते हैं तो बेटा भी सदगुरु बन के आ जाता है। तुम वैसे तो मेरे पुत्र थे, मैंने पुत्र की तरह तुम्हें पाला, पर आज मैं देख रहा हूं कि तुम तो मेरे सदगुरु निकले। तुमने मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। आत्मदेव निकल गए। उधर बंधुओं, धुंधकारी ने भी बहुत पाप किए, बाद में मृत्यु हुई इसकी, प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा कराई, क्योंकि गोकर्ण जी सच्चे साधु हैं। और कोई होता तो शायद कह देता
कि धुंधकारी ने पाप किए, अपने पापों को भोगे, हम क्यों मुक्ति दिलाएं। लेकिन गोकर्ण जी चाहते हैं धुंधकारी जैसे पापी को भी मुक्ति मिल जाए। इसने रोते हुए कहा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। गोकर्ण जी को दया आ गई। भागवत की कथा धुंधकारी के लिए की है, जिस कथा में 7 गांठों वाला बांस रखा गया। आपने बांस देखा होगा, बैम्बू, उसमें गांठें होती हैं बीच बीच में। तो जिस बांस में 7 गांठें थीं, वो उस कथा में रखा गया। और धुंधकारी ये वायु रूप से उस बांस में बैठ गए। जैसे ही प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, तो उस बांस की एक गांठ फट गई, खुल गई। दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन तीसरी गांठ खुल गई। ऐसे ही सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन तक जब कथा हो गई, तो उस बांस की वो 7 गांठें खुल गईं। और धुंधकारी पर ऐसी कृपा हुई कि ये प्रेत योनि को छोड़ के अब तो बांके बिहारी का पार्षद बन के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर रूप इसका आ गया। सारा वो दृश्य ही बदल गया। कहां तो प्रेत बने थे, भागवत की कृपा से बांके बिहारी के पार्षद बन गए। और प्रभु के धाम से विमान आया, जिस विमान में बैठ के धुंधकारी की आत्मा भगवत धाम पधारी है। धुंधकारी जैसे प्रेत को देखो मुक्ति मिल गई, जो मर गया था, अधोगति में पड़ा हुआ था, भागवत की कृपा से उसको मुक्ति मिल गई। तो सोचो भैया, हम तो जीते जी बिहारी जी के चरणों में आकर बैठ गए, क्या हमारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमने तो जीते जी भागवत का आश्रय लिया है। आगे फिर गोकर्ण जी की कृपा से सारे गांव को मुक्ति मिली थी। बंधुओं, भागवत जी का विधि कथन किया, बड़े अच्छे प्रकार से बताया कि कथा को सुनने के नियम क्या क्या होते हैं। अब उस पर मैं यदि विस्तार से यहां आपको बताऊं कि कथा सुनने की विधि क्या है, तो क्या पता कल से कोई भी ना आए, क्योंकि भागवत कथा को सुनने के नियम भी बहुत लंबे चौड़े हैं। कलिकाल में उन नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। कलयुग में तो एक सबसे बड़ा नियम आप ले लो, ये संकल्प कर लो कि भागवत कथा का कोई शब्द हम कानों से जाने नहीं देंगे। एक एक शब्द भागवत का हम कानों में अंदर उतारेंगे, हृदय तक ले जाएंगे, यानी पूरी कथा सुनेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार जब घर से निकलते हैं कि चलो भागवत कथा सुनाएं, लोग घड़ी में देखते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो वहां पर आरती हो रही होगी, मंगलाचरण हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, आराम से जाएंगे थोड़ी देर बाद। होते होते 4 बज गए, बोले अभी तो बहुत टाइम है, कथा तो 7 बजे तक होनी है, थोड़ी देर और। 5 बज गए, बोले थोड़ी देर और रुक जाते हैं, फिर कथा में चलेंगे। 6 बज गए, और होते होते कई लोग तो उस समय कथा में आते हैं जिस समय प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, जब आना ही है तो फिर पहले ही आ जाओ। आप बीच में भी आओगे ना तो समझ नहीं आएगा कौन सी कथा चल रही है, कहां से शुरू हुई, कहां पर विश्राम, कुछ पता नहीं चलेगा। आना ही है, थोड़ा टाइम से आ जाओ, थोड़ा पहले आ जाओ। यही सबसे बड़ा नियम है। हम ऐसा संकल्प कर लें कि हम बैठकर पूरा श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। इससे बढ़कर कोई इस कलयुग में नियम नहीं हो सकता। बंधु, विधि कथन हुआ। गंगा के तट हरिद्वार में भागवत कथा का जब विश्राम हुआ, जिस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा आनंद मिला था, उस कथा के विश्राम पर साक्षात बांके बिहारी प्रकट हुए गंगा जी के तट पर। यह लिखा हुआ है महात्म्य में। जब कथा का समापन हुआ तो बांके बिहारी प्रकट हुए थे कथा के विश्राम पर। भक्तों ने कीर्तन गाया, खूब भगवान को पुकारा,
और ये भी कहा कि प्रभु आप कथा के विश्राम पर आए हो तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो किसी ने ये नहीं मांगा कि हमने भागवत की कथा सुनी है, हमारी फैक्ट्री चलवा दो, हमने भागवत कथा सुनी है, हमारी दुकान चलवा दो, या हमारे यहां इतना पैसा आ जाए। किसी ने ये नहीं कहा। सब भक्तों ने बांके बिहारी से यही कहा कि प्रभु आप एक वरदान हमें दे दो कि जैसे आज कथा के विश्राम पर आप आए हो दर्शन देने, आप बस ऐसा वचन दे दो कि जहां जहां भागवत की कथा होगी हमेशा भक्तों को दर्शन देने आप ऐसे ही आते रहोगे, यही हम आपसे मांगते हैं। तो भगवान ने भी कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। जब जब जहां जहां मेरी कथा होगी, प्रभु कहते हैं कि भक्तों को यही अनुभूति होगी कि मैं साक्षात उनके बीच में आया हूं। अब तो महाराज भगवान की ये बात कहते ही खूब संकीर्तन वहां गंगा के तट पर हुआ। सब भक्त क्या गा रहे हैं, आइए हम लोग भी बड़े भाव से बड़े प्रेम से मिलकर गाएं। बस फिर विश्राम है, हम लोग आरती करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बड़ा एक प्यारा भाव